एप्लीकेशन रिलायबिलिटी क्या डिसाइड कर रही है? एप्लीकेशन रिलायबिलिटी ये डिसाइड कर रही है कि मैं जब प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ कि मेरी फ्लाइट बुक करो, तो ये सबसे पहले नेचुरल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। नेचुरल लैंग्वेज किसके पास जाती है? ट्रांसफॉर्मर के थ्रू जाती है, एलएलएम से रिप्लाई लेके आएगी। अब जब मैंने बोला मुझे फ्लाइट बुकिंग करनी है, जो एलएलएम यूज हुआ वो हुआ सिर्फ मेरी बात का इंटेंट समझने के लिए। तो उसने मेरी बात का इंटेंट निकाला, मैंने करना क्या? उसने ये निकाला कि अमीन आलम को फ्लाइट बुक करनी है। दूसरा इंटेंट क्या निकल सकता था? मोस्ट प्रोबेबली प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है, सही है। जब फ्लाइट बुकिंग का इंटेंट निकाला, किसने निकाला? एलएलएम ने। तो एलएलएम ने फिर उसके बाद मेरा डिसीजन था, जो एलएलएम ने ये सारा सिस्टम निकाला है, जब एलएलएम फ्लाइट बुकिंग का लाए तो उसके बदले में ये वाला काम करेगा, ये वाला काम करेगा, एक्स वाई जेड। तो जो हैंडलिंग होती है, ये हैंडलिंग एजेंट लेवल पे कैसे होती है? एजेंट लेवल पे हैंडलिंग ऐसे होती है कि हम दोनों कामों के लिए अलग अलग एजेंट बनाते हैं, समझ गए? एक एजेंट मेरा किस काम का हो गया, दूसरा एजेंट किस काम का हो गया? ऑफिस की मीटिंग प्रिपरेशन करनी, प्रेजेंटेशन बनाने, ठीक है। आप राउटिंग की केस में क्या हो रहा है? आप पूरी बात सुन लो। राउटिंग की बात हो रही है, अभी राउटिंग समझो, अभी एजेंट की डेफिनेशन नहीं पढ़ रहा। राउटिंग की केस में क्या हुआ? जब मैंने प्रॉम्प्ट दिया मुझे मीटिंग पे जाना है, तो राउटिंग ने क्या डिसीजन लिया बताएं? अब मैंने उसको कहा मुझे मीटिंग में जाने के लिए फ्लाइट बुक करनी है, राउटिंग ने क्या डिसीजन लिया? फ्लाइट बुक करने का। मेरा एलएलएम के पास प्रॉब्लम गया, एलएलएम ने इंटेंट निकाला, इस बार क्या करना है? फ्लाइट बुक करना है। फ्लाइट बुकिंग वाला सिस्टम का जरूरत है। फ्लाइट बुकिंग वाला सिस्टम किसने बताया? मैंने बताया। मैंने बताया कि मेरा फ्लाइट बुकिंग वाला एपीआई ये सिस्टम है, इसको कॉल करो चलाओ। ये केस किसके कंट्रोल में? मेरे कंट्रोल में। इंटेंट निकाल के मैं सर्चिंग कर रहा हूँ, गौर से समझे। एलएलएम मुझे इंटेंट दे रहा है, फिर मैं बता रहा हूँ ये राउट है और ये राउट है, ठीक है। राउटिंग किसी कंट्रोल में? मेरे कंट्रोल में, लेकिन ये राउटिंग कंट्रोल में मुझे बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग पे काम करना पड़ेगा। दूसरा आता है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस पे राउटिंग का कंट्रोल किसके हाथ में आ गया? एलएलएम एजेंट के हाथ में आ गया। वो एजेंट किस पे भी बना हुआ है, हमारे नहीं है, वो एब्स्ट्रैक्ट हो गया, वो किसी और चीज पे बना हुआ है, ऐसा नहीं है। एलएलएम के हाथ में नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। एलएलएम कहाँ से मेरा एक्शन सिस्टम कॉल करेगा? अभी तो पढ़ के बैठे हैं। कोई ना कोई सिस्टम बना हुआ, इसका मतलब मैं कोई सेल्फ डिजाइन सिस्टम यूज कर रहा हूँ, मतलब किसी ने बनाया है, ऐसा एलएलएम नहीं है, किसी ने बनाया है। अब अगर मैंने कहा मुझे मीटिंग में जाना है, मुझे फ्लाइट चाहिए, या मैंने कहा मुझे फ्लाइट बुक करानी है, तो ये डिसीजन किसने लिया? एलएलएम ने इंटेंट निकाला। इंटेंट निकाल के इस बार मुझे नहीं दे रहा, किसको दे रहा है? एजेंट को। कोई और सिस्टम जो मैंने यूज करा उसको दे रहा है, और वो बता रहा है यार सिस्टम यूज करना है। दोनों सिचुएशन क्लियर है? राउटिंग भी, ऑटोनोमस भी। राउटिंग में मैंने लिखा, ऑटोनोमस में मैंने किसी और फ्लो कंट्रोल को हाथ में दे दिया कि आप संभालो, ठीक है। एट टाइम उसने करना क्या है? सही डायरेक्शन में जाना है कि फ्लाइट बुकिंग के लिए और स्लाइड बनाने की नहीं है। ये दो चीजें इनके पास है, या तो ये यूज हो रहा है या तो ये। अभी हम इसमें मल्टीपल भी करेंगे, अभी दो पे आते हैं। अभी मैं इसको थोड़ा रीडू कर दूं जी अगर आपकी जाए। जी ठीक है कि मैंने एलएलएम से कहा कि मुझे फ्रांस के लिए एक चीप फ्लाइट रात को बुक करवा दो, ठीक है। और मेरे एलएलएम के पास जो है, जो एजेंट्स हैं, जो फ्लाइट बुकिंग एजेंट्स हैं, मेरे पास ट्रैवल एजेंट्स हैं, उनके नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब उसे डोमेस्टिक को रिक्वेस्ट भेजनी है या उसे इंटरनेशनल को भेजनी है, ये डिसाइड करेगा कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं उसको कह रहा मुझे चीपेस्ट चाहिए, तो वो देखेगा कि फ़्लाइट्स में से चीपेस्ट कौन सी है। फिर मुझे चाहिए कि मैंने रात में जाना है, तो देखेगा दोपहर की फ़्लाइट्स में मुझे रात में लिखना है। तो ये बेसिकली मेरे डिफरेंट राउट्स हैं कि पहले उसे इंटरनेशनल के पास जाना है या लोकल के पास जाना है। फिर उसने ये राउट बेसिकली ये राउट्स हैं, ये राउट बिल्कुल एक जगह से आप राउट्स का मतलब तो यही है ना कि रास्ते एक से ज़्यादा रास्ते। तो पहले उसने डिसीजन क्या लेना है कि इंटरनेशनल से ये जाना ना है, पूरा बर्ड फ्लो आ रहा है हमारा। राउट है ये, इन टर्म्स ऑफ अभी की सिचुएशन पे जो मैंने बनाई है, इसमें ये राउट नहीं है। इसमें ये राउट है कि अभी जाना क्या, टिकट आपकी सिचुएशन अच्छी है, उसको भी हम बात करते हैं। अभी राउट क्या है? मेरे पास दो सिस्टम है, एक सिस्टम प्रेजेंटेशन बनाता है, एक सिस्टम फ्लाइट बुक करता है। अभी तो ये राउट है कि जाना है किसके पास,
चलिए हमारे पास थोड़ा सा वक्त तो कम है। थोड़ा सा मैं पास कर देता हूँ, 10 बज जाएगा मतलब। सही समझ गया भाई, राउटर समझ गया। हमने एक टॉपिक कवर करना है बहुत इंपॉर्टेंट। अब नीचे आ जाए, थोड़ा स्पीड अप मैं इसको देखता हूँ। अब यहाँ पर लेंथ ग्राफ ने क्या पावर करा, कोड से देखना। लेंथ ग्राफ ने ये पावर करा है, जो राउटिंग में पहले मैनुअल तरीके से कर रहा था, लेंथ चेन में कर रहा था, वहां पर मेरे पास हैंडलिंग बहुत ज्यादा थी, तो उसको मैं ऑटोनोमस बोल नहीं सकता था, क्योंकि ऑटोनोमस में है नहीं, राउटिंग मेरी ऑटोनोमस नहीं है, राउटिंग में खुद कंट्रोल कर रहा हूँ। तो पहले मैं एलएलएम के पास प्रॉम्प्ट भेजता हूँ, प्रॉम्प्ट से इंटेंट उठाता हूँ, उस इंटेंट पे लेंथ ग्राफ और लेंथ चेन के अंदर राउटिंग करता हूँ, ठीक है। वो जो राउटिंग है वो मेरी सेल्फ डिफाइंड राउटिंग है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऑटोनोमस पे जाता हूँ तो ऑटोनोमस पे क्या प्रॉब्लम है, जो राउटिंग है वो किसी और सिस्टम के थ्रू कंट्रोल हो रही है, राउटिंग तो मुझे कंट्रोल करनी है। अब मैं कंट्रोल करूँ तो मेरे पास राउटिंग सेल्फ डिफाइंड ऑटोनोमस में ना है, ऑटोनोमस में जाओ तो मेरे कंट्रोल से खत्म हो जाए। लेंथ ग्राफ ने मल्टी एजेंट सिस्टम दिया है, आप मल्टी एजेंट्स बनाए, मल्टी एजेंट्स बनाने के बाद आपके पास प्रॉम्प्ट आया, एलएलएम के पास गया, एलएलएम डिसाइड करेगा कौन सा एजेंट कॉल करना है। तो इसका मतलब राउटिंग किसी कंट्रोल में आ गई, लेंथ ग्राफ के कंट्रोल में। तो लेंथ ग्राफ को कौन लिख रहा है, हम मैं लिख रहा हूँ। जब मैं ग्राफ को मैं लिख रहा हूँ तो एप्लीकेशन रिलायबिलिटी मेरे पास हाई है, क्योंकि मैं राउटिंग में लिख रहा हूँ। लेकिन राउटिंग का डिसीजन कौन ले रहा है, एजेंट्स। लेंथ ग्राफ ले रहा है। तो इसका मतलब ऑटोनोमस भी बन गया और राउटिंग भी मैंने कंट्रोल करी, राउटिंग मैंने कंट्रोल करी, लेकिन कैसे करी, ऑटोनोमस वे में, क्योंकि लेंथ ग्राफ ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, आप 10 एजेंट्स बनाओ और 10 एजेंट्स की राउटिंग इस तरीके से करो। तो मैंने ऑटोनोमस सिस्टम भी बना लिया और मैंने क्या भी कर लिया, राउटिंग भी कर ली। तो सीन ही ग्राफ यहाँ पर, ठीक है सर। अच्छा जी, थोड़ा सा ऊपर आइए। राउट क्या है? कितना मुश्किल। नहीं, इस पेज में नहीं, ऊपर की इन डायरेक्शन में। दोनों, यही मैं सोची थी, इन दोनों को मिला के इन्होंने तीसरा जो है वो डिसीजन लिया है कि लेंथ ग्राफ को यूज़ करके वो कर रहे हैं। ग्राफ होता है इसी ऐसे। नक्शा खींच लो, करेंगे बाद में हम, सारी बातें एक साथ तो नहीं कर सकते। मैं चाह रहा हूँ कि आप सब करोड़पति बने। करोड़पति बनने के लिए कोई ऐसा काम तो करना पड़ेगा ना भाई, जो कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोग अगर कोई अंधी थोड़ी लगी पड़ी है, या मैं चूरन बेच रहा हूँ तो फिर मुझे मैं कुछ भी कहता कि आपको जन्नत भेज दूंगा। वो मैं अपनी बहन से कहता हूँ, वो इंडस्ट्री के साथ काम करती है डॉक्टर समझ में, और मैं सैलानी और दूसरों के साथ काम करता हूँ। जब मैं एक दिन मैंने कहा, मेरी बहन को बिल्कुल मेरी बात पसंद नहीं आई। मैंने कहा आप लोग देवभूति जन्नत बेच रहे हैं, मैं गरीबी जन्नत बेच रहा हूँ। थैंक तो वो चुप रही। तो ऐसे बोलने में कुछ भी बोल दिया ना। आप जैसा गौर करें, हम एजेंट ऐसे बनाने चाह रहे हैं कि दुनिया में कोई ना बना, या बहुत कम, कोई ना तो होगा नहीं, या कम होगा। मैंने उसके लिए टारगेट रखा। क्या है, दो किस्म के फ्रेमवर्क है। क्या है, दो किस्म के फ्रेमवर्क है। एक लेंथ ग्राफ और एक ओपन एआई का असिस्टेड इंटेलिजेंस। इस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट ये दो ही है हमारे पास, जो क्लाउड में डिप्लॉय हो जाते हैं और किसी हद तक। अब लाइन ग्राफ तो बड़ा सिंपल से, जो हमने पिछले हफ्ते देखा था, आप अपना ही देख लें, कुछ भी नहीं है, स्टेप्स हैं। हर स्टेप एक फंक्शन है, जिसको वो नोट करें। हर स्टेप एक फंक्शन है, सिंपल तरीके से सोचे ना भैया। हर स्टेप एक फंक्शन है जिसको आप नोट करें, और आइडियली वो कनेक्शन है बिटवीन दो। अच्छा, अगर वो कंडीशनल है तो वो भी फंक्शन है, या वो क्लास का फंक्शन ही दो। फिर मैं रिपीट कर दूं, अगर वो कंडीशनल है वो एच, अगर कंडीशनल नहीं है तो फिर तो सिर्फ कनेक्ट कर देंगे आप एच को। अगर कंडीशनल है तो फिर वो क्या है, फंक्शन है, पाइथन का फंक्शन है। बिल्कुल उस फंक्शन में क्या हो सकता है, कोई काम होगा, या तो एलएलएम को कॉल कर रहे होंगे, या कोई काम होगा,
हजारों काम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, किसके लिए जो कॉल कर रहे हैं। मगर अगर हमारे काम है तो वो हमारा आर्किटेक्चर क्या है, हम वो काम, और ये हम यूनिवर्सिटी में पहला ट्राई करेंगे इससे, वो हम क्या करते हैं, वो काम फास्ट एपीआई में होता है। अलग से क्या होता है, फास्ट एपीआई में होता है। मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि इस चीज का ऑर्डर प्लेस कर दो, तो मैंने अलग से फास्ट एपीआई बनाया और उस फंक्शन में नोड में उसको कॉल कर लिया। ऐसा लगता है बहुत आसान काम, मगर मुझे पहले आसान लग नहीं रही। अच्छा अमी क्या हुआ, कॉल कर लिया। अच्छा ये आपने क्लास, मैं कल क्लास में नहीं आऊंगा, मैं रश कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ईद पीरियड ढीला हो गया। मैं 2 दिन तक गाड़ी में बैठा पूरे पंजाब घूम रहा था, शायद वो लंबी कहानी है, क्रिकेट में जाके अलग, अभी टाइम नहीं। अच्छा तो हमने फंक्शन में क्या कॉल किया, मतलब फास्ट एपीआई के एपीआई, उसको किस पे डिप्लॉय किया, क्लाउड नेटिव पे, और वो हमने पूरा स्ट्रक्चर में हमारे पर डिप्लॉय करने का वो हमने किया था। तो एक तरफ कम्युनिटी था और एक तरफ एजर कंटेनर ऐप्स है, इन दो के दरमियान हम कैरी करेंगे, या तो कम्युनिटी की एजर हमने सिंप्लीफाई कर लिया ना अपने आप को, एजर कंटेनर ऐप पे करेंगे एजर पे, या कम्युनिटी पे करेंगे, फिर कहीं भी कर लेंगे। और ओपन एपीआई स्पेसिफिकेशन अभी हमने इस्तेमाल नहीं की। यही फंक्शन जब हम उसको दे रहे हैं ओपन एपीआई एजेंट को, सॉरी असिस्टेंट एपीआई ओपन एपीआई को, तो वहां पे क्या कर रहे हैं, उसकी नॉलेज किसको दे रहे हैं, उसको कैसे दे रहे हैं,